हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 16 गार्बेज इन एंड आउट की एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि आपके बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वॉर्म। किस तरीके का जो गार्बेज है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, किससे? रेड वॉर्म के थ्रू। तो पीस ऑफ क्लॉथ, कौन से क्लॉथ? जो क्लॉथ प्लास्टिक के होते हैं, मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ब्रोकन टॉयज आर नॉट कन्वर्टेड इन द कंपोस्ट बाय द रेड वॉर्म। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती हैं रेड वॉर्म के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, have you seen any other organism beside the red worm in your pit? If yes, try to find out their names. Draw pictures of these. आपने जो और भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रेड वॉर्म के अलावा देखे पिट में, जो कूड़ा कचरा होता है? इफ़ यस, अगर हाँ तो आपने उसका नेम बताना है और उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो अर्थ वॉर्म, स्मॉल इंसेक्ट लाइक आंट, मिलीपिडीज आर फाउंड इन पिट्स। तो कचरे में हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से पिक्चर किसी की भी अर्थवॉर्म की ड्रॉ कर दो, मिलीपिडीज की ड्रॉ कर दो। तो मिलीपिडीज की आप कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे आपने सिंपल सा इसको बना देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसके जो है ऐसे 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 सेगमेंट बना देने हैं और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इसके पैर बना देने हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम बना देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है, इस गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। जो गार्बेज को डिस्पोज करना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं है क्या? तो आंसर नो, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्बेज डिस्पोज। सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्बेज को डिस्पोज करना। वी शुड द बिफ्रिकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट, रिसाइकल द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड वी शुड आल्सो रिड्यूस द अकोमुलेशन ऑफ द गार्बेज इन अवर हाउसेस एंड स्ट्रीट। तो क्या होता है, ये जो हम कचरा होता है, ड्राई और गीला, सूखा और गीला कचरा, इनको हमें अलग अलग रखना चाहिए। तो जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल के लिए दे दे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए मतलब उसको रिसाइकल के लिए दे दें, और जो बायोडिग्रेडेबल होता है मीन्स जो उसको बैक्टीरिया वगैरह आके ख़त्म कर देते हैं, उनको हम किस लिए दे सकते हैं? उनको हम मैन्योर वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें घर के और स्ट्रीट के जो कूड़े कचरे को है अलग अलग रखना चाहिए। Is it possible to reduce the problem relating to the disposal of garbage? क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गार्बेज को डिस्पोज करना? यस, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। वी कैन डू इट द प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट वेस्ट एंड आल्सो बाय द रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम क्या करें, साइंटिफिक डिस्पोज करें गार्बेज का, ठीक है। और उसके बाद गार्बेज को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गार्बेज को अलग अलग रखना चाहिए, जिनका हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेस्ट है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ वेस्ट है जिसका हम मैन्योर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। जो घर में खाना बच जाता है उसका हम क्या करेंगे? लेफ्ट ओवर फूड कैन बी कलेक्टेड एंड यूज टू द फॉर्म कंपोस्ट। कंपोस्ट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। हम क्या कर सकते हैं, जो ख़राब हो गया है खाना, जो हमारे यूज़ में नहीं है, उनका यूज़ हम कंपोस्ट में कर सकते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में उनको प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का कोई पार्ट बी है, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर गिविंग द चॉइस ईटन। आपको प्लास्टिक की प्लेट दे दी, बनाना लीफ दे दी, अब आप बताओ इसमें से क्या चूज़ करोगे? तो वी वुड प्रीफर टू ईट फूड ऑन द बनाना लीफ प्लेटल। हम बनाना लीफ प्लेटल पे खाना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि इट एक्ट एज ए हार्मफुल सब्सटेंस विच हेल्प टू द फॉर्म मैन्योर बाय द प्रोसेस ऑफ द कंपोस्टिंग। क्योंकि अगर हम जो है पेटल पे खाएंगे बनाना की, तो वो तो क्या होगी, कंपोस्ट हो जाएगी, और ये हमारे पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक पर खाएंगे, प्लास्टिक प्लेट को हमें नहीं खाना चाहिए, पे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि
प्लास्टिक प्लेट पर अगर हम खाएंगे तो वो क्या होती है, वो हार्मफुल होती है, वो डिकम्पोज भी नहीं होती है। और जो प्लास्टिक होती है वो क्या करती है, नॉट डिग्रेडेबल, मीन्स हमारे एनवायरनमेंट से ख़त्म नहीं होती है। हैंस कैन द परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, और हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्ट द पीस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकल। अलग अलग टाइप के पेपर को कलेक्ट करो और फाइंड आउट करो कि किसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो पेपर जैसे कि न्यूज़पेपर है, नोटबुक है, मैगजीन है, इनको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो शाइनी कोटेड जो होते हैं पेपर्स, उनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिंपल पेपर होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ द लेंस look the piece of paper you collected for the above the question, do you see any different material, recycle paper and a new sheet of paper। मतलब लेंस की हेल्प से आपने पीस ऑफ पेपर को कलेक्ट करना है और कुछ क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने क्या मटेरियल में चेंजेस देखे कि जो पेपर रिसाइकल होके आए हैं और जो न्यू पेपर आए हुए हैं उनमें क्या डिफरेंस देखा है। तो रिसाइकल पेपर इज़ यूजुअली थिक, साइकिल पेपर थिक है, रफ है व्हेन कंपेयर ए न्यू शीट, अगर हमने न्यू शीट से उसको कंपेयर किया तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ द पैकिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज द यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल को आपने जो है पैकिंग मटेरियल को कलेक्ट करना है और बताना है कि किस पर्पस में उसको यूज़ किया है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल यूज्ड कॉमनली, जैसे कि शूज़, सॉप, बल्ब एंड इसके बॉक्सेस होते हैं, टॉयज़, कवर, साड़ी बैग्स, शॉपिंग बैग, स्कूल बैग, ठीक है, तो वेजिटेबल बैग एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं पैकिंग के लिए। गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस, आप एग्जाम्पल बताओ कि आप रिड्यूस कर सकते हो। तो पैकिंग ऑफ टॉयज, क्लॉथ्स, शूज़, चॉकलेट्स कैन बी रिड्यूस, अगर हम इनकी पैकिंग बंद कर दें और जो अगर हम अपना थैला लेके जाएं, ठीक है, तो हम इसकी पैकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। एक स्टोरी लिखनी है कि किस तरीके से आप इंक्रीज़ करते हो गार्बेज की, जो गार्बेज है उसकी जो पैकिंग है उसको कैसे इंक्रीज़ करते हो। तो देखो कैसे इंक्रीज़ करते हैं हम गार्बेज को, वी यूज़ द पैकिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स, आल्सो टू मेक द पैकिंग गुड लुकिंग। हम प्रोटेक्ट करने के लिए किसी आर्टिकल्स को तो पैकिंग करते हैं, या फिर कुछ अच्छा दिखे इसलिए पैकिंग करते हैं। किसी के बर्थडे पर हमें गिफ्ट देना है तो हम क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर शाइनी वाली पैकिंग करके, ठीक है, पेपर प्लास्टिक की पैकिंग करके और उसको जो है दे देते हैं। बाद में वो पैकिंग हमारा कहाँ जाता है, डस्टबिन में जाता है ना। तो अब इससे क्या हुआ, जैसे कि और भी चीज़ें हैं सिमिलर, जैसे प्लास्टिक बैग, कैन है, एल्यूमिनियम फॉइल है, प्लास्टिक एल्यूमिनियम कैन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं पैकिंग में, और यूज़ करने के बाद क्या होता है हम उसको थ्रो कर देते हैं। मैनी थिंग्स जैसे कि घी है, रिफाइंड ऑयल है, सॉप है, डिटर्जेंट है, इटेबल, बहुत सारी चीज़ें जो कि छोटे छोटे पैकिंग में आती है। ऑल अबव सेड द मेजर कैन हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द गार्बेज ड्यू टू द पैकिंग। अगर इनकी पैकिंग कम कर दे तो हम गार्बेज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, वाई। आप ये बेटर समझते हैं कि कंपोस्ट का यूज़ जो है केमिकल की बजाय अच्छा होता है, क्यों। यस, इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर फॉर द फॉलोइंग रीज़न। इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर कंपोस्ट, मतलब कंपोस्ट को प्रिपेयर करने जो है ईजी है। कंपोस्ट इज़ एज इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ इशू, और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है कंपोस्ट, और इससे कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो। कंपोस्ट विल नॉट कॉज पोल्यूशन, कंपोस्ट से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। कंपोस्ट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, कंपोस्ट जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड कंपोस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, कंपोस्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको पता है ना,
बायोडिग्रेडेबल मीन्स होता है जैसे कि आपके वेजिटेबल पील्स हो गया, ठीक है, और फ्रूट पील्स हो गए, लीफ हो गए, काऊ डंग हो गया, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बैक्टीरिया आए और इनको ख़त्म कर दें या डिकम्पोज कर दें और उनका हम यूज़ कंपोस्ट में करते हैं, मैन्योर में करते हैं, तो वो तो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक आप जितने मर्जी सालों तक ज़मीन में दबा के रखो, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल तो प्लास्टिक जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे होते ग्लास भी होते हैं, और जो DDT होता है ना, कीड़े मारने की छिड़कने की दवाइयाँ होती है, वो भी होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय बाय।